एक बेटी का दर्द और एक बाप का दर्द भी महसूस करो, तकलीफ होती है। वो कुछ दिन पहले खबर आई, अब चूंकि लोग सुनते हैं सोचते हैं शायद इसके पास कोई रास्ता होगा, ये हमारे लिए बोलता है शायद इसके पास रास्ता होगा, इसलिए ज्यादातर लोग बात करना चाहते हैं कि कोई हल निकले। दिल रोता यार, दिल रोता। लोग कहते हैं योगी ने मारा, मोदी ने मारा, नहीं इनकी औकात क्या ये हमें मार सके। सच तो ये है दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर के चिराग से। आज जो बेटियां रुसवा हैं इसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए एक बार फोन आया, कहने लगे हजरत दामाद बुलाने नहीं आया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 4 बेटियां ही बेटियां हैं। उसने कहा बेटा नहीं, तुम्हारी बेटी से मैं इसे घर में नहीं रखूंगा। वो हया कर, अगर बेटी पैदा होना नहुसत होता तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां न देता, 4 बेटियां न देता। अगर बेटियां मनहूस होती तो खुदा की कसम मेरे हुजूर की तो नस्ल भी बेटी से अल्लाह ने चलाई है, नस्ल भी अल्लाह ने बेटी से चलाई है हुजूर की। आज इसे लोग मनहूस समझते। शर्म करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे कुछ ना दे, जिसे चाहे दोनों दे दे, ये उसकी मर्जी है। तो फिर तुम किसी औरत पे जुल्म क्यों करते हो? क्यों करते हो जुल्म किसी औरत पे? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को इसलिए घर से न निकालो कि इसकी गोद से हमें बेटा चाहिए। हाँ, इस्लामी कंट्री कहने वाला पाकिस्तान, मियां वाली में एक जवान ने अपने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। 7 दिन की बेटी को। जब पूछा गया इंटरव्यू में क्यों मारा तो उसने कहा मुझे पहला बेटा चाहिए था, मैंने इसलिए बेटी को गोलियां मार दी। तुम्हें क्या लगता है ये बेटियां मर गई तो किस्सा खत्म हो गया? पूछो इन उलमा से, पूछो इनसे जिन्होंने इल्म सीने में रख रखा, ये बताएंगे कयामत का दिन होगा ना, ये गिरबान पकड़ के कहेंगी बिन कुतिलत, वो मारने वाले आज बता मेरी खता क्या थी जो मुझे कत्ल किया था, मेरा कसूर क्या था जो मेरी गोलियां मारी थी, मेरा जुर्म तो बता, किस बुनियाद पर मुझे गोली मारी गई थी। ये कयामत के दिन गिरबान पकड़ के पूछेंगी। आज इसी वजह से बच्चों की सफाई करा देते कि हमें बेटी नहीं चाहिए। कयामत के दिन गिरबान पकड़ के पूछेंगी अब्बा बता कसूर क्या था, तो बताओ कौन सा जवाब दोगे? है कोई जवाब? सिर्फ इसलिए बेटियों को मारा जा रहा है कि हमें बेटे चाहिए। और तुम्हें सोचना चाहिए वो क्या था, किसी को खुदा ने 6 बेटियां दी थी। कितनी? 6। सारे बोले कितनी? अभी सारे नहीं बोल रहे, जरा बोले कितनी? 6 बेटियां थी। जब 7वीं बार बीवी 19 से हुई तो उसने बाल पकड़े और पकड़ के कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी हुई ना तो बच्ची को कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकालूंगा। तो माँ होती है ना, वो खुद फांसी लगा सकती है, बच्चों के चेहरे पे भूख के आसार बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये माँ होती है। हाँ, माँ बाप हर हादसे का मुकाबला कर सकते हैं, हर सितम से लड़ जाएंगे, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों का भूखा चेहरा नहीं देख सकते। ये सबसे बड़ी मंजिल होती है माँ बाप के सामने। उसने कहा अगर 7वीं बेटी हुई ना तो उसके कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकालूंगा। माँ थी, तड़प गई। औरत होती है, कमजोर है, किसी के दरवाजे पे जाए तो कोई कहेगा शोहर की बदनामी कर रही है, बाप के घर जाएगी तो ये कहेगा कि मेरी रुसवाई करने गई थी। जाती तो कहां जाती, उसे कोई चौखट नजर ना आई, उसे रब की चौखट नजर आ गई। जब शोहर ने कहा ना इसे कत्ल करूंगा और तुझे निकालूंगा, अल्लाह अकबर, उसने रात को मुसल्ला बिछा दिया। वो अल्लाह के बंदो वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। अगर वो ना माने तो करोड़ों रुपए से ना मानता है, अगर मानने पे आए तो आंसू का एक कतरा दिखा दो, खुदा की कसम वो मान जाया करता है। उसकी इज्जत की कसम वो राजी हो जाता है, एक कतरा आंसू का दिखा दे। इसने मुसल्ला बिछाया, रो के कहती मेरे मालिक तू खूब जानता है मैं तेरी फरमाबरदार बंदी हूँ। तूने मुझे 1 बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया, 2 बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया, 3री बेटी दी, मैंने तेरी नेमत समझ के संभाला, 4थी बेटी दी, मैंने रहमत समझ के रखा। या अल्लाह 5वीं बेटी दी, मैं तेरा शुक्र अदा करती रही। तूने 6 बेटियां मेरी गोद में दे दी, मेरी जबान पे कोई शिकवा नहीं आया मेरे मालिक। लेकिन आज बात दूसरी है, ए मेरे मालिक, मेरे शोहर ने कहा है ये जो शिकम में मेरे बच्चा है, अगर ये बेटी हुई तो मेरा शोहर इसे कत्ल कर देगा, मुझे घर से निकाल देगा। ये मेरे मालिक, मैं घर से निकाली गई, मैं तो धक्के खा के जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन माँ के सामने बच्ची कत्ल की गई तो एक माँ कैसे बर्दाश्त करेगी। या अल्लाह या तो उस बच्चे को बेटा बना दे या मेरे शोहर के दिमाग का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। जैसे इसने चंद कतरे गिराए हैं, रब का दरियाए करम जोश में आया है। इधर शोहर बिस्तर पे आराम की नींद सो रहा है, उधर औरत सजदे में आंसू बहा रही है। इधर
अंदर इसने ख्वाब देखा है, मैदान क़यामत है, अमल तोले जा रहे हैं। ये कहता मैंने ख्वाब देखा, मेरे भी अमल तोले जा रहे हैं। जो नेक थे जन्नत की तरफ जा रहे थे, जो बद थे दोज़ख की तरफ जा रहे थे। कहता जब मेरे अमल तोले गए तो मेरे अमाल में गुनाह ज्यादा थे। आवाज कुदरत आई, फरिश्तों उठाओ दोज़ख में डाल दो। का जब मुझे फरिश्ते हाथ पकड़ के दोज़ख की तरफ लेके चले तो कहता जब मुझे पहले दरवाजे पे लेके गए हैं तो पहले दरवाजे पे मेरी सबसे बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का जैसी बेटी ने हाथ लगाया है, फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के चले हैं। जब दूसरे दरवाजे पे गए हैं तो दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। दूसरे दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं तो तीसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। तीसरे दरवाजे से हटाया, चौथे दरवाजे पे गए हैं तो चौथी बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे से हटाया, पांचवें दरवाजे पे पांचवी बेटी, छठे दरवाजे पे छठी बेटी। कहता दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। का 6 दरवाजों पर तो 6 बेटियां खड़ी थी। जब फरिश्तों ने छठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पे लेकर के गए तो 7वें दरवाजे पे बेटी नहीं थी, इसलिए कि बेटी 6 थी, दरवाजे 7 थे। 7वां दरवाजा खाली था। का जब खाली दरवाजा देखा मेरी आंख खुल गई, माथे पे पसीना था। का मैं फौरन जमीन पे गिरा, सजदे में सर रखा। मैंने कहा या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना देना, अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता कर। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यार ये बेटी होती हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया बेटियां कयामत के दिन तेरे और जहन्नम के बीच दीवार बन जाएंगी। ये दीवार बनेगी और तुमने इन्हें लावारिस कर दिया, हमने इन्हें रोने पे मजबूर कर दिया। खुदा के वास्ते जिन्हें बेटों पे नाज है करो बेटों पे नाज, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाया। बेटे नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। वो इनसे पूछो जिनके बाल सफेद हो गए, जिनके घर के बंटवारे हो गए, एक हवेली में 6-6 दीवारें खड़ी हो गई, उनसे पूछो जब बेटों ने तुम्हें बिल्कुल लावारिस बना के छोड़ दिया और तुम्हारी बेटियों को पता चला अब्बा ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है, खुदा की कसम वो बच्चे छोड़ के दौड़ के चली आई और रो के कहती अब्बा भाइयों ने छोड़ दिया लेकिन अभी बेटी मौजूद है। जब ये बेटे धक्के मार के छोड़ देते तब बेटियां आके गले से लगाती हैं। और हमने इन्हें कौन सा इनाम दिया, क्या बदला दिया हमने इन बेटियों को? हमने ये बदला दिया कि आज कितनी बहनें रोती हैं कि मेरा भाई चौखट तक नहीं आता। कितने बापों ने जब से बेटियों को रुखसत किया दरवाजे तक नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? कि मेरे समधी से बनती नहीं। और जालिम तेरी समधी से नहीं बनती, तूने बेटी को जिंदगी में अपनी यतीम बना दिया। कभी उसके दिल के भी तो सोचा कर, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। खुदा की कसम बेटी बेटी होती है, तुम सोच भी नहीं सकते। जब ईद का चांद नजर आता है ना तो बच्चे छत पे चढ़ते हैं चांद देखने के लिए, बेटी दरवाजे पे आया करती है चांद। वाह वाह वाह। हाँ, बेटी दरवाजे पे चांद देखने आती है। बच्चे कहते हैं अम्मा तूने कपड़े नहीं पहने? माँ कहती बेटे तुम्हारा चांद नजर आ गया, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। जानते हो बहन और बेटी का चांद कौन होता है? बहन का चांद भाई होता है और बेटी का चांद बाप होता है। हाँ, दुनिया छत पे चढ़ के चांद देखती है, बहन बेटी दरवाजे पे आके चांद देखा करती है। तुम ईद के दिन नए कपड़े पहनोगे, 2 रकात नमाज पढ़ते होगे, गाड़ी में चाबी लगाई, मेले में निकल गए और तेरी ईद तो हो गई, तूने यारों से गले मिल लिया। वो क्या तुझे उस बहन की याद आई जो अब तक आधा दिन गुजर गया उसने ईद नहीं मनाई? अल्लाह अल्लाह। तुझे उस बेटी का ख्याल आया जिसके सामने सब नए कपड़े पहन के घूम गए लेकिन अभी तक उसकी ईद नहीं हुई? क्योंकि ये तीसरी ईद है, बाप दरवाजे तक नहीं आया। और खुदा के वास्ते अगर समधियों से नाराजी है तो इसकी सजा बेटियों को न दो। अगर दामाद से नाराजी है तो सजा बेटी को न दे। और दामादों से भी गुजारिश करूंगा किसी की बेटी को मजबूरी न समझना। हाँ, किसी की बेटी को मजबूरी न समझना। लोग कहते हैं अगर बेटी देती तो दामाद सर में काटता है, यहाँ काट ले कितना काटेगा। खुदा की कसम अगर तेरी वजह से किसी की बेटी रोई ना तो अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। बहुत अच्छे। हाँ, आंसू पोंछने वाला कोई नसीब नहीं होगा। खुदारा बेटियों का ख्याल किया करो जवानों। ईद का दिन आए ना, तुम्हारी मर्जी है नए कपड़े पहन के किसी भी मेले में जाओ, अल्लाह तौफीक देना तो एक बार बहन की चौखट पे चले जाना, बहन के दरवाजे पे चले जाना। वो बहन तो बहन होती है,
बहन बहन होती है। बीवी को 6000 का सूट ला दे, एक महीने में पहन के मैला करके कोने में फेंक देगी। बहन के दरवाजे पे 100 रुपए का दुपट्टा लेके चला जा, वो देखेगी, सर पे रखेगी, आंखों से लगाएगी। कभी कभी तो बहनें ये कह देती है इसे संभाल के रखना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे कफन की जगह मेरे भाई का दिया हुआ दुपट्टा जरूर रख देना। ये बहनें होती हैं। हमने इनको कौन सा सिला दिया? हमने इन्हें लावारिस बना दिया। सच बता, इन्होंने 18 साल 22 साल तुम्हारे घर गुजारे, कभी इन्होंने तुमसे रोटी पकाने की उजरत मांगी? नहीं। बोलो, मांगी कभी उजरत? नहीं। तुम्हारे घर में 18 साल तक मजदूर बन के काम करती रही, कभी तुमसे उसकी उजरत मांगी? नहीं। और कभी कभार तुम अगर इसकी सफाई के बाद जूता पहन के फर्श पे चल जाते थे तो ये लड़ जाती थी, तूने मेरा कमरे का फर्श मैला कर दिया। अगर तुम चादर समेट देते थे तो कहती थी मेरे बिस्तर की चादर समेट दी। लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, जिस दिन से सुर्ख जोड़ा पहन के घर से गई है, किसी दिन इसने 2 रुपए की चीज को कहा ये मेरी है? हाय हाय हाय। कभी इसने एक तकिए पे हक जताया ये मेरा था? कभी इसने कमरे को कहा ये मेरा है? कभी इसने जिंदगी में अपना नहीं कहा। अगर ये तेरी चौखट पे आती भी है ना, तो कभी तेरी दौलत के लिए नहीं आती, बल्कि उन यादों को देखने आती है जो बाप यादगारें छोड़ के गए। हाय हाय हाय। खुदा रा इन बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों का ख्याल रखना। बेटी बेटी होती है। कभी कभी तुमने देखा होगा ना, अगर कोई बाप को गाली दे रहा हो और बेटा गुजर के जा रहा हो, बाप को गाली दे रहा हो, कोई बेटा गुजर के जा रहा हो, तो बेटा एक बार को कह देता, अरे चल कोई बात नहीं, अपने मुंह से ही तो कह रहा है, मुझे क्या हुआ, कहने दो। लेकिन कभी बेटियां बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। आज जो हमारे घरों में झगड़े अक्सर रहते हैं ना, उसकी वजह यह है कि हम अपनी बीवी को ना उनके बाप और भाई की गालियां दिया करते हैं। याद रखना, अगर घर में सुकून चाहते हो, कभी औरत को बाप का ताना मत देना, कभी भाई का ताना मत देना। ये मर तो सकती है, बाप और भाई की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तेरा खाएगी, तेरे पैसों का शौक करेगी, अपनी जिंदगी तेरे खर्चे पे गुजारेगी, लेकिन अगर तेरे मुंह से बाप के खिलाफ जुमला निकल गया ना, तो फिर ये तेरे मुकाबले में आ जाएगी। पूरी दुनिया एक तरफ, उसका भाई और बाप एक तरफ होता है। ये वजह है। खुदा की कसम, देख बेटियां क्या होती हैं। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र शरीफ हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की है। मैं हर बात हुजूर के घर से बताना चाहता हूँ, इसलिए कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुनना जरा प्यारे। एक दिन हजरत सैयदा फातिमा गुजर के जा रही हैं। सुन बेटी क्या हुआ करती है। जब गुजर के जाने लगी, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। उसने हजरत फातिमा को जाते देखा। उसने हजरत फातिमा को चिढ़ाने के लिए हुजूर के खिलाफ कोई जुमला बोल दिया। सैयदा फातिमा बेटी थी, उम्र शरीफ 6 साल थी, बर्दाश्त न कर सकी, कदम रुक गए। आपने अबू जहल का चेहरा देखा, देख के कहने लगी, शर्म कर, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। 6 साल की बेटी सैयदा फातिमा हो तो कहती तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। ये कह के जब आप आगे बढ़ी, अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा के तमाचा मारा। जैसे हजरत फातिमा के तमाचा लगा के नबी की शहजादी रोते हुए अपने बाप की चौखट पर आई है। तो सुन, बाप बेटी का रिश्ता अजीब होता है। बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। अब जब हजरत फातिमा रोती हुई आई है, हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे हैं। सरकार की नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। हुजूर जमीन पर बैठ जाते हैं, क्यों बाजू फैला दिए हैं। आ फातिमा मेरे सीने से लग जा। नबी की बेटी दौड़ करके आई है। का फातिमा बता तो सही, लख्ते जिगर, नूरे नजर, किस वजह से तेरी आंख में आंसू आए हैं। ए बेटी, पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजार दी, कई दिन फाके किए हैं, लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए हैं। बेटी बता तो सही, आज रोने की वजह क्या है। कहती अब्बा जान, मैं भी गुजर रही थी, जिसका नाम ये है वो आपको गाली दे रहा था, मैंने उसको जवाब दे दिया, अब्बा उसने मुझे तमाचा लगाया है। अब जरा सुन, बाप बेटी के रिश्ते को तुमने तारीख में सुना होगा, उलमा को बोलते सुना होगा। हुजूर की राह में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी को जलाल नहीं आया, हुजूर पे पत्थर मारे गए, हुजूर को जलाल नहीं आया, ओझड़ी डाली गई है, हुजूर को जलाल नहीं आया है। जंग में जख्मी किया गया है, लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर पर पानी बंद किया गया, जलाल नहीं आया। मक्का छोड़ने पे मजबूर किया गया, लेकिन जलाल नहीं आया। और यार, ये बेटी का रिश्ता है। आज पहली बार नबूवत की आंखों में जलाल के तेवर आए हैं। का बेटी ने बताया था, अब्बा जी मुझे अबू जहल ने तमाचा लगाया है, मेरे हुजूर की आंखें जलाल से सुर्ख हो जाती है। कहती जाओ बेटी, अबू सुफियान से जाके कह दो कि अबू जहल से बात करें, वरना आज मुझे इतना जलाल है, अगर मैंने हाथ उठा दिए तो क़यामत तक अबू जहल की नस्लों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मेरे हुजूर को कभी जलाल नहीं आया, लेकिन जब बेटी की बात आ गई हुजूर को भी जलाल आया और फरमाया जा बेटी अबू सुफियान से जाके कह के वो अबू जहल से बात करे, वरना अगर वो नहीं माना तो फरमाते हुजूर कि आज बद्दुआ करूंगा और क़यामत तक उसकी नस्लें मिटा दी जाएंगी। अल्लाहू अकबर। हजरत फातिमा उठी, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। ये जिम्मेदार उलमा का मजमा है, ये उलमा सर के ताज है मेरे। इनसे पूछिए हुजूर के बड़े दुश्मनों में जो मास्टर माइंड दुश्मन थे हुजूर के, उनमें नाम हजरत अबू सुफियान का आता था कि नहीं? सही है। किसका नाम आता था? हजरत अबू सुफियान का नाम आता था मास्टर माइंड दुश्मनों में। पूछो इन उलमा से, जितने मास्टर माइंड दुश्मन थे हुजूर के जो प्लानिंग करते थे, उनमें से हजरत अबू सुफियान के अलावा किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, सिर्फ अबू सुफियान को क्यों मिली? इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने यही वजह लिखी है। सुने, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली। फरमाते हैं जब हुजूर ने कहा बेटी जा अबू सुफियान के पास जाओ, हजरत फातिमा उठी, हजरत अबू सुफियान के पास आई। अभी कुछ कहा नहीं था, आंख में आंसू थे। रोता हुआ हजरत फातिमा को देखा, अबू सुफियान आगे बढ़े और हजरत फातिमा को गोद में उठा के सीने से लगाया। तवज्जो है ना आपकी? सुन रहे हैं ना सारे लोग? आगे बढ़े, अभी कोई बात हजरत फातिमा ने नहीं कही थी और हजरत अबू सुफियान ने गोद में उठा लिया, उठा के कहा बेटी बात क्या है। फिर हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई। हजरत अबू सुफियान ईमान नहीं लाई, ये याद रखना। उठाया गोद में और लेके पहुंचे अबू जहल के दरवाजे पे। कौन? अबू सुफियान दौड़ के आया, दरवाजा खोला, गोद में हजरत फातिमा को देखा ना तो शर्म से गर्दन झुक गई। हाय 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 हाय। अब सुने, ये कुफ्र के तेवर भी आप देखिए। जब गोद में देखा अबू सुफियान के गर्दन झुक गई। हजरत अबू सुफियान कहते हैं क्यों अबू जहल बता तो सही, जरा बता तो सही, इस बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हमारी दुश्मनी है तो इसके बाप के साथ है, हमारा झगड़ा इस बच्ची के बाप के साथ है। बच्चियों पे जुल्म हम कब से करने लगे? बच्ची पे हाथ उठाते हुए तुझे हया नहीं आई और तुझे पता नहीं है जैसे ये मोहम्मद की बेटी है वैसे हमारी भी बेटी है, तूने हाथ कैसे उठा दिया? जब अबू सुफियान ये कह रहे थे तो शर्म से अबू जहल की गर्दन झुकी हुई थी और कांप रहा था। हजरत अबू सुफियान ने फिर हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा, कहा बेटी लगा तमाचा इसके, जितनी जोर से इसने लगाया था इतनी जोर से तमाचा लगा, बदला ले ले। जब इतनी बात हजरत अबू सुफियान ने कही है, अब हजरत फातिमा का जवाब सुनना। 6 साल की शहजादी है नबी की, जैसे इतना सुना के चेहरा देखा अबू सुफियान का, हजरत फातिमा कहती है चचा जान मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें तो माफ करना सिखाया गया है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला उर्से यूसुफी सरजमीन जुड़ी भैया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये नबी की बेटी है। कहती चचा जान हमारे वालिद ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अब जरा आगे देखिए, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। बेटी बेटी हुआ करती है। जब अबू सुफियान कहते हैं और जालिम इस बच्चे के ऊपर हाथ उठाने का हक तुझे किसने दिया? इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? फातिमा बेटी मार से ही अपना बदला ले ले। तब हसनैन की अम्मी ने कहा था, खातून जन्नत ने कहा था हमें माफ करना सिखाया गया है, बदला लेना नहीं सिखाया गया। जब ये जवाब आपने दिया है, कहते सुन जालिम तुझे हया आनी चाहिए। इस बच्ची का जिगर देख और अपना जिगर देख, तूने बच्ची पे हाथ उठा दिया और इसने दुश्मनों के सरदार को माफ कर रही है। ये कहने के बाद अबू सुफियान ने हजरत फातिमा की कलाई पकड़ी है और अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया है। जैसी तमाचा लगा है, अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लग जाती है। जब सैयदा मुस्कुराई है, अबू जहल के दरवाजे से अबू सुफियान हटे हैं और हुजूर की चौखट पे ला करके हजरत फातिमा को छोड़ा है। जब गई थी तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने बेटी को रोते देखा था, तब भी रो दिए थे, अब हंसता देख रहे हैं। हुजूर तब भी रो देते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी बता तो सही क्या बना? हजरत फातिमा ने पूरा किस्सा सुनाया। कहने लगी अब्बा जी यूं हुआ, फिर मैंने ये कहा, फिर मैंने ये कहा बेटी फिर क्या हुआ? अब्बा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने मेरी कलाई पकड़ के अबू जहल के मुंह पे तमाचा लगा दिया। इतना सुनना था, हुजूर की नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह, आज अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के लबों पे मुस्कुराहट लौटा दी है। ए मेरे मालिक, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत मत देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटी बेटी होती है। बाप अगर बेटी को खुश देखता है तब भी रो देता है, बाप अगर बेटी को दुख में देखता है तब भी रो देता है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, बाप बेटी को जिस हाल में देखता है, खुदा की कसम कभी खुशी में रोने लग जाता है, कभी गम में रोने लग जाता है। ये बेटियों का जिगर है, ये बेटियों का जिगर है। और कितनी बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, कितनी बेटियों को रुलाया जाता है। कभी वक्त पे रोटी तक बेटियों को नसीब नहीं होती। लेकिन जानते हो, जब बाप के घर आती है ना, तो बाप को जब देखती है तो मुस्कुराने दूर से शुरू कर देती है, ताकि मेरे बाप पे मेरे दुख का कोई राज ना खुल जाए। और बाप कहता है ना, बेटी कैसी गुजर रही है? कहती है, अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर डाला है, बड़े अच्छे घर डाला है। जानती है मुझे ठोकरों में रोटी मिल रही है, उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक मुझे 4 कालियां नहीं मिलती। लेकिन फिर भी बाप कहता है ना, कैसी गुजर रही है। कभी ये नहीं कहती, अब्बा ये देख मेरे कमर पे निशान मार के हैं। कभी ये नहीं कहती है, मेरा गला देख, ये गला पकड़ा था, नाखूनों के निशान है। बाप पूछता, बेटी क्या हाल है? मुस्कुरा के कहती है, अब्बा बस बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? वो जानती है, अगर मैंने बाप को अपने दुख की कहानी सुना दी, अगर एक रात की मार का किस्सा बाप को सुना दिया, तो पूरी जिंदगी कभी बाप चैन से सो नहीं पाए।